भाई पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? ये अर्चना जी का सवाल है। ऐसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतने ही कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं। तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई को हो रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी। और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है। तो कपड़े ढूंढ रहा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं निराश होकर आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं। तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते आपको तुरंत मिल। और जैसे ही मैं कपिल बाबू, मैं जैसे ही किड्स जोन में गया, कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए। तो जैसे अनीस भाई कहते हैं, सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने दिया। मैं बच्चा ही हूँ। काम में इतने बड़े हैं, अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप। ये आर्मी का सपना अधूरे रह गया, पूरा हो गया। और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया। आप ऐसे बंदूक भर्ती हो जाओ। नहीं तो मुझे मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका। एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे, तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया। ओह माय गॉड। तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अर्चना जी, मैं बताता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े, वो बहुत परेशान थे। मेरे के पास आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं। तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है, तो मैंने बोला काम करो, जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं जाइए। तो उन्होंने जाके शॉट दिया, जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने बोला वो ये करने के लिए? तो वो जो बड़े एक्टर है वो देते बोले बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं। मतलब क्या कुछ नहीं कहते, पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप। तो कमाल था सीन। कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है? कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन लेके जाते ना मंदिर के आगे रख देते हैं। मैं हाँ मतलब मैं किताब रखी है, पेन रखा है, किया है ये वाली चीज की है। बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था, किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो। तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो ऐसा। तो पापा डॉक्टर हैं, आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे। इतना भी नहीं था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको? केमिस्ट्री में बहुत। केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता था। आज वही चीज सबसे ज्यादा है इनकी। हर किसी के साथ है, आप देखो। सर वो क्या है, वो H2O, H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता। आप 1 2 के 4 में बिलीव करते हो? क्या रहा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम? नहीं, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक चीज है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना, एवरीबॉडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो, बंदा फलाना खेल रहा है, ऐसा होता है। ये तो जब आप मैच देख रहे हो तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी। और जो बिलीव नहीं भी करता ना उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी लेंगे तो क्या यार, हमारा काम अच्छा हो जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। ये तो बड़ी स्मार्ट बात है। मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में, आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए तो कसीनो में हार जाओगे। मछली का क्या लेना देना जुए से? पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या ये है कुछ मिस्ट्री है। अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा
जो भाई बिल्ली वाली बात की, बिल्ली ऐसे तुरंत कर देगा। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया, इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई। अरे उसको क्रॉस करना था, कर गई। तू गाड़ी जैसे चला, बिल्ली सोच रही हो कि गाड़ी क्रॉस हो रही है। हाँ, मेरी बैड लक। तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती है। बिल्ली भी थूक के गई हो। पता लगा। पर ऐसे बड़े होते हैं वहम भरम डालने वाले। यस सर। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल के विंडो से, तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नॉटी बॉय। ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, वाज रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे करा है, तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा करा, तो वो अपनी किताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। मैंने अनीस भाई, पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था जी, इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं। परमानेंटली गई मंजुलिका? तो वो ये सोच रही है कि नहीं, भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं सोच रही ना? जनता का सवाल था, मेरा तो नहीं। जनता का नहीं, लेकिन ये एक बात बताओ, ये आपको मतलब कियारा जैसी दिख रही है, वो देखने के बाद आपकी इच्छा जागी कि भाई बुलबुलैया 3 में कुछ होना चाहिए, क्या वजह है? हाँ। घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी? ये जनता का सवाल है, डायरेक्ट आप कहते हैं मुझे। कब तक हर शनि इतवार यही करते रहे एक दूसरे को देख देख के? आपको पता हमारे फीचर मिलने लगे हैं। मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ, मुझे मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है। ये सुबह उठती है, उनको कपिल शर्मा। हमारा ऐसा होने लगा भाई, हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे दो। नहीं तो इनको तो दे ही दो। अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात। इनकी बहुत सारी फिल्में, राजू चाचा और प्यार तो होना ही था में काजोल जी का नाम संजना था, नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था, वेलकम में कटरीना का नाम संजना था, नो प्रॉब्लम में कंगना, और रेडी में आसिन का नाम संजना था। ये कोई इत्तेफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई? संजना मतलब संजना कौन है इनकी लाइफ? नहीं, क्या है कि ये नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं, तो मैंने बोला यही चलने दो। और अच्छा चल रहा है, तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार, इस पिक्चर में भी इसका भी नाम संजना ही रख दिया, बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं। तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए गया था लोनावाला, सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए। घुंघरू, मजनू भाई, उदय शेट्टी, बड़े आइकॉनिक वो सारे नाम जो है, कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था, हफ्ता 10 दिन सिर्फ नाम के लिए गया। वो भी भाई बनानी चाहिए यार, वेलकम का एक और बनाना या सीक्वल? वेलकम 3 बनाना चाहिए। मरी बहन कमाल का, बहुत कमाल के कैरेक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। यकीन नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं। मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने। थैंक यू। अनीस जी, हाय। कियारा जी, आप तो मेरे से भी प्यारी लग रही हैं। अमेजिंग। कार्तिक भी आर्यन है। क्या कमाल है यार। एक मिनट में सर, इज दिस राजपाल यादव? यस। इज इट रियली? या राजपाल यादव। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी आंखों के सामने अक्सर नहीं है। राजपाल यादव। एक मिनट, चूटी काटो। एक मिनट, चूटी काटो। राजपाल जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
बहुत बड़ी फैन। नहीं मुझे ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए मत, मैं खो न जाऊं। खुद कसम खा के बोल, तू खोने वाली आइटम है? नॉर्मली बच्चे मेले में खोते ना, ये मेले गई, मेला इसमें खो गया। फिर इसको किसी ने उल्टा करके झाड़ा, सारा मेला बाहर निकला। एक मिनट शर्मा जी ना, आपसे एक काम था। एक उंगली चूज कीजिए, आइए मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूं। अजीब आदमी है यार, जैसे बात ही नहीं करने देते। लेकिन मैं सच बता रही हूँ राजपाल जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आपकी सारी की सारी फिल्में, सारे डायलॉग्स, और स्पेशली वो रोमांटिक डायलॉग जो आपने बोला था ना कि इतने लोग रहते हैं तो इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, आपने बोला था ना।